हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और उससे पहले हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को पढ़े और उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, ओके। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में जानेंगे। ग्राफ के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। और क्या पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और पढ़ेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओके। एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ ग्राफ है जिनके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, सपोज ये हमारा वाई एक्सिस जहाँ पे हम पोजीशन एक्स को मेंशन किए हुए हैं, दिस इज अ टाइम टी, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ हम एक बनाएं स्ट्रेट लाइन, ओके, एक्स नॉट से शुरू होते हुए, ठीक है। तो आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का थीटा यानी कि स्लोप यानी कि टेन थीटा क्या बताता है, डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, ओके। इसमें आपका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सभी पॉइंट पे आपका स्लोप कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसमें हमारा वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और वेलोसिटी इंक्रीज करे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, कनकेव अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है, ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इट मीन्स इसका जो स्लोप है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है वेलोसिटी। जब स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा, यानी स्लोप इंक्रीज करेगा यानी कि टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और यानी टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इट मीन्स थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज, थीटा भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो थीटा कैसे इंक्रीज करेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट पी पर एक हम स्लोप बनाए, पॉइंट क्यू पर, पॉइंट आर पर आप देख रहे होंगे पॉइंट क्यू पर थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 3 है। तो थीटा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। यानी टेन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यानी कि आपका वेलोसिटी भी वी आर वी क्यू वी बी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आए बात समझ में। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तब ना वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव राइटवर्ड, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके। इसमें आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन आप इन दोनों ग्राफ में देखोगे तो पोजीशन क्या हो रहा है, देखो पोजीशन तो इंक्रीज ही कर रहा है, पोजीशन इन दोनों ग्राफ पे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकेंड ग्राफ देखने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस बार पोजीशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है और थीटा डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है और थीटा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी आपका क्या होगा, वेलोसिटी आपका डिक्रीज करेगा। और वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी कि आपका वेलोसिटी का डिक्रीज करेगा, यानी कि नेगेटिवली वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, समझ में आया। यानी कि वेलोसिटी -1 से -2 जाएगा, -2 से -3 जाएगा, तो वेलोसिटी तो यहाँ पर आपका डिक्रीज कर ही रहा है, क्योंकि -1 से लेस है, -1 से लेस है आपका -2। बट आप अगर स्पीड देखो तो स्पीड आपका इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, पोजीशन डिक्रीज कर रहा हो, तो ग्राफ हमारे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और वेलोसिटी क्या हो रहा हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज, हाँ,
वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा हो, इस केस में आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरह। ठीक है, आया बात समझ में? चलो, इन सब में आपका, इन दोनों में आपका क्या हो रहा है, पोजीशन डिक्रीज कर रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स नोट था, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज होने लगा। ठीक है, समझी बात? चलो गुड। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इनिशियल वेलोसिटी यू हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ओके, एंड एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन तो सेम चीज़ है, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप क्या बताता है, डी अपॉन डी टी। और डी अपॉन डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्क। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेशन पढ़ाते समय कि डी अपॉन डी टी इज जर्क। ठीक है, आप मेरे एक्सेलरेशन वाले वीडियो में देखिएगा, डी अपॉन डी टी जर्क होता है। जर्क क्या होता है मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एरिया अंडर एटी कर्व क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, एरिया अंडर एटी कर्व भी चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ग्राफ कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। अगर पार्टिकल रेस्ट में है, यानी कि पार्टिकल रेस्ट में, यानी कि लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ उसका कैसे बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन। ठीक है, ओके। और अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका क्या बनने वाला है, वेलोसिटी जीरो, पासिंग थ्रू जीरो। और पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में इट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज टेन थीटा स्लोप इज कांस्टेंट। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी नॉट से पास करते हुए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, इन दोनों में आप देखोगे तो एक में वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा, और दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जीरो, क्यों, यानी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा। तो दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बेसिकली लाइन पासिंग थ्रू टाइम एक्सिस। ठीक है, ओके। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, अभी बताएं ग्राफ कैसा बनने वाला है, अपवर्ड कर्व। और अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है बट पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिटार्डेड मोशन है, तो रिटार्डेड मोशन का कैसे बनेगा, इस तरह वाला। ठीक है, आया बात समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो वेलोसिटी देखो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ओके, एंड फॉर रिटार्डेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें टेन थीटा आपका पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव यानी ए इज पॉजिटिव। इसमें थीटा ऑब्ट्यूस है तो टेन थीटा नेगेटिव यानी ए इज नेगेटिव। ठीक है, आया बात समझ में? चलो अभी बताएं, इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, एरिया अंडर कर्व बताता है चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, कांस्टेंट लाइन ए नॉट से। ठीक है, और फॉर रिटार्डेड मोशन के लिए आपका जो लाइन रहेगा, कांस्टेंट लाइन रहेगा, वो आपका टाइम एक्सिस से नीचे रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल ग्राफ है, ग्राफ कन्वर्जन में आपको ये काम आएगा। ठीक, ओके। अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो एक बात यहाँ पर आप समझ लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया देखो, अगर अपर वाला एरिया लेते हो A1, दिस इज A2, नीचे वाला एरिया A3, A4, यानी कि टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A3 प्लस A4, ठीक है। यानी जो टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ रहेगा उसको हम लोग माइनस कर दिएंगे, ठीक है। बट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ दोनों ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाले एक्सिस को, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, ठीक है। ओके, ठीक है। बट डिस्टेंस में हम लोग सभी एरिया को ऐड ऑन कर देंगे। चलो देखो अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, A1 अगर हम लोग देखें तो A1 आपका हो जाएगा, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 8, यानी 2 इंटू 8 दैट विल बी 16। ओके, A2 अगर हम लोग देखें तो A2 इज, दिस इज अ 4 एंड दिस इज अ 4, यानी 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है। अगर A3 देखें तो A3 आपका हो जाएगा 2 इंटू 4, इट मीन्स 8। A4 अगर हम लोग देखें, A4 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4, दैट्स विल बी ऑल्सो 8, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 यानी कि 16 प्लस 16 माइनस 8 प्लस 8, ठीक है। 16 प्लस 16 क्या होगा, 32 माइनस 8 प्लस 8 16, आंसर क्या हो गया, 16 मीटर। 16 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, एड ऑन करना 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, ये हमारा हो गया 32 प्लस 16, दैट विल बी 48 मीटर। रेशियो हमें किसका लेना है, रेशियो हमें लेना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यानी एस अपॉन डी का क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 48, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1 अपॉन 3, ठीक है, 1/3। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग कुछ और ग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाएं ए वर्सेस एस, एस ग्राफ, एस ग्राफ, ठीक है, एस ग्राफ। ओके, कौन सा ग्राफ है, एस ग्राफ। एस ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो एस, सपोज ये हमारा एस ग्राफ है, ठीक है, दिस ग्राफ इज एस ग्राफ। तो एस ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, एस ग्राफ का अगर आप एरिया देखो, एरिया अंडर एस ग्राफ, तो एस ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर एस ग्राफ, वो हमारा क्या बताएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, जैसे हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो यहाँ से AS इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सो व्हाट इज दिस AS, ये आपका एरिया ही, दिस इज एरिया अंडर एस ग्राफ। आए बात समझ में, ठीक है। तो आपको एस ग्राफ का एरिया याद रखना, एरिया क्या बताता है, हाँ एरिया बताता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और कुछ ग्राफ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बनाएं V वर्सेस एस, V वर्सेस एस का ग्राफ, तो V वर्सेस अगर एस का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, सपोज ये हमारा जो ग्राफ है V वर्सेस एस का ग्राफ है, तो V वर्सेस एस का ग्राफ में आपका जो स्लोप होता है वो स्लोप किसी पॉइंट P पर अगर हम स्लोप बना रहे हैं थीटा, तो ये जो स्लोप होगा यानी कि टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा हमारा क्या होगा, dV अपॉन ds। और आपको पता है dV अपॉन ds क्या होता है, A अपॉन V होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये हमारा आया, जैसे कि हमें पता है V dV अपॉन ds इज A, सो dV अपॉन ds इज A अपॉन V, ठीक है। तो इसमें याद रखना स्लोप हमारा क्या बताएगा, A अपॉन V। ओके, एक और ग्राफ है,
जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। थर्ड, वी स्क्वायर वर्सेस एस। इस पर जो हमारा ग्राफ है वो वी वर्सेस एस नहीं है, वी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ। सपोज ये हमारा वी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2s प्लस यू स्क्वायर। तो आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या हो जाएगा, c हमारा यानी कि जो कांस्टेंट लाइन है ये हमारा यू स्क्वायर हो जाएगा, ये जो जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और स्लोप क्या होगा यानी थीटा, टेन थीटा की बात करें यानी कि स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसिलरेशन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एसिलरेशन, ठीक। इतना आपको रखना है याद ये तीनों ग्राफ का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक ये हमारा अब सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ इसमें फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर देखो डी वी अपॉन डी एस, ये हमारा क्या है स्लोप है, स्लोप यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, आप देख रहे हो परपेंडिकुलर भी 10, बेस भी 10, इफ दिस इज थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, इट मीन्स 1, ठीक है। अब स्लोप क्या बताता है, वी एस ग्राफ का स्लोप बताता है ए अपॉन वी, तो यहाँ पे हमारा ए अपॉन वी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सो ए इज इक्वल टू आ गया वी। अब ए इज इक्वल टू वी आ गया तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसका भी ए वी का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये दिस इज दिस ग्राफ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें जो ग्राफ बनने वाला है ए वर्सेस भी का ग्राफ जो बनने वाला है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, समझ में आया, आसान था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या किया है, एक जेट प्लेन है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एस इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन, द स्पीड ऑफ प्लेन व्हेन इट हैज ट्रेवल 60 मीटर। जब 60 मीटर ट्रेवल किया तो स्पीड क्या होगा, ठीक है, 60 मीटर ट्रेवल किया यानी कि सपोज यहाँ पर हमारा एक्स इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू 60 पे अगर आप देखो ये वाला पॉइंट ये क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सपोज ये अगर थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा, टेन थीटा इक्वल है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 22.5 अपॉन 150 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इस वाले को हम लोग ले लेते हैं, इस वाले लेंथ को x, अगर ये x है तो x अपॉन दिस इज 60, ये तो हमारा 60 है 60, तो x अपॉन 60, तो यहाँ से x आ जाएगा 22.5 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 60, ये 3 से 2 टाइम्स 30, दिस इज a 5 टाइम्स एंड इफ यू कैलकुलेट दिस इज a 4.5, ओके, सो दिस विल बिकम 9, तो x हमारा 9 आ गया, x हमारा 9 आ गया, ओके, x हमारा 9 आ गया। और x अगर 9 आ गया, x 9 आ गया, ठीक है। तो आप जरा इस ग्राफ को देखो, ठीक है, जैसे a वर्सेस s, ये देखो, ठीक है, ये हमारा है 9 दिस इज 22.5, दिस इज 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13.5, माइनस कर देंगे 22.5 में से 9 माइनस कर देंगे 13.5 एंड दिस इज 60, ओके, और ये आपका 150, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए,
एस इज इक्वल टू 60 पे। तो आपको पता है एरिया अंडर ए एस कर्व हमें क्या बताता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 एरिया। और ये एरिया कितना होगा, ये एरिया हमारा आ जाएगा, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल है तो रेक्टेंगल क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 13.5 प्लस हाफ इंटू 60 इंटू 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 16 मल्टीप्लाई 13.5 क्या होगा, 6 5 जा 0 3 1 2 6 1 जा 8, दिस विल बिकम 810। ओके 810, दिस विल बिकम 810 प्लस 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 270। If you add on this, then we get 0 8 0 8 10 1080। ओके, सो फ्रॉम हेयर आपको पता है u भी क्या है, u भी हमारा 0 ही है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, दैट विल इक्वल टू 2 इंटू 1080। सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 0 6 1 2 2160। तो एक इसका रूट होता है, ये आपका रूट होता है। अब इसको सॉल्व करना आ जाएगा 46.47 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी ऑप्शन ए का होगा। ठीक, समझ में आया बात? ओके गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और सवाल है, इसे पे जल्दी से कर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है रेस से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, चलो इसका हम लोग वीटी ग्राफ बनाते हैं। ट्रेन रेस से स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा से मूव किया कुछ टाइम तक, उसके बाद भी वेलोसिटी एक्वायर किया, फिर भी से मूव किया कुछ टाइम तक। ठीक है, मूव्स विथ कांस्टेंट टाइम, देन डिसलेरेट बीटा से डिलेट किया और फाइनली रेस्ट पे आ गया नेक्स्ट स्टेशन पे। और एल इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है, सपोज 0 से स्टार्ट किया, दिस इज सपोज वीटी ग्राफ बनाते हैं, आसान होगा वीटी ग्राफ। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अल्फा से एक्सेलरेट किया, पहुंच गया यहाँ पे, वेलोसिटी जो एक्वायर किया सपोज दिस वेलोसिटी इज v, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ मूव किया, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से रिटार्ड कर गया। ठीक है, रिटार्ड कर गया। ठीक, ओके। अब आपको पता है ये जो होगा, ठीक है, दिस इज अ θ1 एंड दिस इज अ θ2। तो एक्सेलरेट किया है आपका अल्फ़ा से, यानी कि tan θ1 इज अल्फ़ा, और रिटार्ड किया है बीटा से, यानी कि tan θ2 इज बीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप इस तरह की लाइन भी बना लो, ये भी हो जाएगा। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल टाइम का कितना लग रहा है, टोटल टाइम इज t। ठीक है, टोटल टाइम इज t, जिसमें से आपका t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया है, t2 तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, और t3 तक रिटार्ड किया है। ठीक है, t3 तक रिटार्ड किया। आप यहाँ से सबसे पहले इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, tan θ1 इज अल्फ़ा, सो tan θ1 इज अल्फ़ा, tan θ1 इज अल्फ़ा, सो व्हाट इज tan θ? tan θ इज v अपॉन t1 इज अल्फ़ा, सो व्हाट इज t1? t1 इज v अपॉन अल्फ़ा। ओके, इसी तरह यहाँ से आप कर सकते हो, tan θ2 इज बीटा, सो v अपॉन t3 इज इक्वल टू बीटा, सो t3 इज इक्वल टू v अपॉन बीटा। ठीक है, ओके नाइस। नेक्स्ट, तो t1 t2 आ गया। ठीक है ना, t1 t2 आ गया। हमें टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना है कि कैपिटल टी निकालना है। t1 t2 आ गया। अब हम लोग अगर t2 निकाल लें तो टोटल टाइम निकल जाएगा, बिकॉज टोटल टाइम इज t इज बेसिकली t1 प्लस
T2 प्लस T3। T1 T2 आ चुका है, T2 कैसे निकालेंगे? तो T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, T2 के लिए हम लोग करेंगे, जैसे अगर ये डिस्टेंस S1 हो और ये S3 और ये S2, तो हमें पता है S1 क्या होगा, S1 इज V² अपॉन 2 अल्फ़ा। S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, S3 इज V² अपॉन 2 बीटा। ठीक है, तो S2 हमारा क्या होने वाला है, S2 हमारा होने वाला है L माइनस S1 प्लस S3। ओके, सो दिस इज S2। ठीक है, दिस इज S2। तो अगर हम टाइम T2 निकालें तो टाइम T2 इज S2 अपॉन V। सो दिस विल बी L अपॉन V माइनस, अब यहाँ पे डाल दो S1 प्लस S3 अपॉन V। अभी S1 S3 जो यहाँ से हम लोग निकाले हुए हैं इसको पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा L अपॉन V माइनस V अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस V अपॉन 2 बीटा। ओके, तो दिस इज T2, दिस इज T2। ओके, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन सबको हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, T1 हमारा क्या है, V अपॉन अल्फ़ा प्लस V अपॉन बीटा प्लस T3 इज V अपॉन T3 T1। T2 को हम क्या लिखेंगे, T2 को लिखेंगे L अपॉन V माइनस V अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस माइनस V अपॉन 2 बीटा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा L अपॉन V माइनस ऑफ V अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ V अपॉन 2 बीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप क्या करो, L अपॉन, यहाँ से आप क्या करो, T इज इक्वल टू लिखो L अपॉन V माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा, करके देखना प्लस आएगा। ठीक है, प्लस V अपॉन 2 बाहर निकाल लो तो अंदर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके ओके, सो दिस इज T इज इक्वल टू L अपॉन V अपॉन 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय।